हम भी आंदोलन करते हैं, हमारे बाबूजी भी आंदोलनकारी हैं। उन्होंने अपनी जवानी को बर्बाद किया है, उन्होंने अपनी नौकरी को खोया है झारखंड आंदोलन में। मेरे बाबूजी से एक झारखंड आंदोलनकारी, वो है सच्चा झारखंड आंदोलनकारी, जिन्होंने अपना सारा चीज गंवाया। उसने अभी तक क्या गंवाया? बताइए, आप लोग बताइए कि बबलू महतो के पिता झारखंड राज्य को अलग करने के लिए अपनी नौकरी तक गंवा दिए, लेकिन टाइगर जयराम महतो के पिता क्या किए झारखंड राज्य को अलग करने के लिए? आप लोग बताइए। आज बबलू महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन यह बताइए रोड पर चिल्ला रहा है ये लड़का। आज बबलू महतो को सदन के अंदर होना चाहिए था, और यह जो है रोड पर अपना गला फाड़ रहा है। आप लोग बताइए कि बबलू महतो के पिता ने झारखंड राज्य को अलग करने में संघर्ष किए हैं। झारखंड राज्य को बनाने में जितना संघर्ष बबलू महतो के पिता किए, बताइए बबलू महतो के पिता अपना नौकरी तक गंवा दिए झारखंड राज्य को अलग करने के लिए। टाइगर जयराम महतो के पिता क्या किए? बताइए, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बताइए, कमेंट में बताइए। कल ही न बताए हैं आप लोगों को टाइगर जयराम महतो के पिता के बारे में, स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो जी के बारे में मैंने कल ही बताया है ना। आप लोग बताइए, हम बताते हैं, आप लोग सुनिए, और भाई साहब को भी हम सुनाएंगे। भाई साहब देख रहे हैं तो सुन लीजिए। भाई साहब, टाइगर जयराम महतो के पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो ने झारखंड राज्य को अलग बनाने के लिए क्या किया नहीं जानते हैं ना, तो चलिए बता देते हैं। टाइगर जयराम महतो के पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो अपनी जान गंवाए हैं झारखंड राज्य को बिहार से अलग करने के लिए। चिल्ला चिल्ला करके ये लड़का बबलू महतो कह रहा है कि मेरे पिता ने अपनी नौकरी गंवाई है। क्या किया है ये टाइगर जयराम महतो के पिता, क्या किया? अरे बबलू महतो भाई, अगर नहीं पता है तो पहले पता कर लेते, और पता करने के बाद जो है गला फाड़ लेते, अच्छे से समझ भी आ जाता। लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ गला फाड़ना है। नहीं जानते हो बबलू महतो तो जान लो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी बड़ी जो है बातें बताने जा रहे हैं। ये जो बबलू महतो है, ऐसा बात टाइगर जयराम महतो को लेकर के बोला है, जिसका जवाब देना जरूरी है। मैं दूंगा इस वीडियो में जवाब, आप लोगों को दिखाऊंगा भी क्या कुछ बोले हैं हमारे बबलू महतो भाई जी। लेकिन पहले इसका जवाब दे दे जो बोल रहे हैं बबलू महतो कि मेरे पिता ने नौकरी जो है, उनका नौकरी चला गया, नौकरी गंवा दिए झारखंड राज्य को अलग बनाने के लिए। और हमारे टाइगर जयराम महतो के पिता ने क्या किया, तो जान लो, टाइगर जयराम महतो के पिता अपनी जान दिए हैं, और जान से बड़ी नौकरी नहीं होती है। आपके पिता ने नौकरी गंवाई तो टाइगर जयराम महतो के पिता ने अपनी जान गंवाई है। नहीं मालूम है तो पता कीजिए। झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर टाइगर जयराम महतो के पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो लगातार आंदोलन में शामिल रहते थे, और उसी आंदोलन दौरान पुलिस के लाठियों द्वारा उनको कई बार घायल किया गया था, और घायल होने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी 1996 में। जो व्यक्ति, अरे कम से कम बबलू महतो जी, आपके पिता तो जीवित होंगे तो आज देख भी रहे होंगे कि झारखंड एक अलग राज्य है। लेकिन टाइगर जयराम महतो के पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो, जो कि झारखंड राज्य को अलग बनाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे, उन्होंने तो देखा भी नहीं कि झारखंड राज्य अलग कैसे हुआ, क्योंकि स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो का निधन 1996 में ही हो गया था। 1996 में, और 1996 से आप जोड़ सकते हैं कि झारखंड राज्य कब अलग हुआ, 2000 में। झारखंड राज्य कब अलग हुआ, 2000 में। और टाइगर जयराम महतो के पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो का निधन कब हुआ, 1996 में। तो क्या टाइगर जयराम महतो के पिता ने देखा कि झारखंड राज्य अलग कैसे हुआ? जानकारी अधूरी लेकर के माइक पर चिल्लाने से नहीं होता है। पहले जानकारी इकट्ठी करें, उसके बाद आप टाइगर का नाम ले। खैर, बात तो यही है कि जब तक टाइगर का नाम नहीं लेंगे तो चमकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। चलिए, इनको भी फेमस होने का मन है, फेमस कर दिया जाए। बबलू महतो जी को हम लोग मिलकर के फेमस करेंगे। आइए आज उनको हम पूरा फेमस कर ही देते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है भाई साहब, और एक और हमारे चाचा जी है, सुन लिया जाए, उसके बाद हम
देते हैं जवाब, सुनिए। क्रांतिकारी कभी झुकता नहीं, क्रांतिकारी कभी रुकता नहीं जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाता है। क्रांतिकारी मैनेज नहीं होता है, वो मैनेज टीम है। आप आज तक में देखे होंगे जितना आंदोलन हुआ, फर्जी आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने किया, सारा सब मैनेज में हो गया, सारा का सारा मैनेजमेंट में चल जाता है, सारा का सारा स्कॉर्पियो मिल जाता है। ये आंदोलनकारी का परिभाषा नहीं। जो सच्चा आंदोलनकारी है कभी अपना आंदोलन को बेचने का काम नहीं करती है। लेकिन आप जो देख पा रहे हैं, जिस लोगों का आप नाम ले रहे हैं, व्यक्तिगत अपना नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हर एक आंदोलन को बेचने का काम किया है, हर युवाओं को ठगने का काम किया है। जो युवा को अपने पीछे हुजूम के साथ आप आज तो खुद मानने बन गए, जो युवा आपके पीछे खड़ा रहा, जो युवा अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपके पीछे आंदोलन किया, जो युवा आपके लिए केस खाया, उन युवाओं के बारे में आपने कितना सोचा? आपने उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप मानने बन गए, आप स्कॉर्पियो लिए, आप जमीन लिए, आप घर लिए, तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं। और आप जो युवा आपके पीछे जो साथ है, जो आपके साथ समर्थन, कट्टर लोग आपके पीछे जो खड़े थे, आप हर एक लोग को धोखा दिए। आज आजसू पार्टी में एक दीपक महतो जी हम लोग साथ ज्वाइन हुए। वो व्यक्ति जिसके पास एक जयराम महतो के पास जब बात कर रहे हैं, उसी का नाम लेके कहते हैं, उसके पास एक फटा चप्पल में घूमता था। उस व्यक्ति को सारा का सारा संसाधन, सारा का गाड़ी घोड़ा कपड़ा लता हर चीज देने का काम किया, उस व्यक्ति को धोखा दिया। उसके साथ जो आदमी रहा, कहते हैं ना, जयराम का कोई ऐसा सगा नहीं जिसने जयराम ने ठगा नहीं, वो स्थिति उनके साथ है। ये तो एक साल की मतलब इतना कम समय में इतना ज्यादा लोगों को ठगने का काम कर रहा है, झारखंड के लोगों को बलगलाने का काम कर रहा है, युवाओं को गड्ढा में धकेलने का काम कर रहा है। अरे दिशा दिखाना था तो सही दिशा दिखाना था, पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको बताना था, पढ़ाई अच्छा शिक्षा के तरीका में दिखाना था, स्कूल कॉलेज के बारे में आपको एडमिशन करवाने उस पर दिमाग लगवाना था। आपको क्या करना है? अरे ये कंपनियां में धुआं उड़ो, इतना से धुआं नहीं उड़ रहा था। ये कंपनियां से यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, इतना से पॉल्यूशन नहीं हो रहा था। आप आए अभी जब समझ गए कहाँ से इनकम का सोर्स बन रहा है, तब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। इतने से अंधा थे क्या? इतने से कहाँ मतलब मरल थे आप? अच्छा, फर्जी आंदोलनकारी कह रहे हैं, फर्जी क्रांतिकारी कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लगता है कि मतलब सटीक हो पा रहा है, मतलब आप जिसको आप बोल रहे हैं, लगता अच्छा, है कि आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि एक आंदोलनकारी का क्या गुण उनसे मिलता है, क्या गुण उनसे मिलता है? एक चीज हमको बता दीजिए आप। अभी बहुत सारे लोग जो है आंदोलनकारी कहते हैं अपने आप को, और बैठते हैं, आंदोलन करवाते हैं, न्याय दिला रहे हैं, कंपनी में मुआवजा दिला रहे हैं, और कैसे देखते हैं, क्या चीज कह रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं, कंपनियों में मुआवजा दिलाना आंदोलनकारियों का काम नहीं है। कंपनियों में वो मुआवजा इसलिए दिलाने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं 10% का सेटलमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है, 10 से 20% का सेटलमेंट जुड़ा हुआ है। ऐसे निस्वार्थ भाव से जेल कैंप का एक भी व्यक्ति को आप घर से बाहर रोड तक निकाल दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आंदोलन की बात करते हैं, उन्हीं का तो एक महिला, धनबाद में एक महिला आंदोलन कर रही थी, उन लोगों ने पहले पैसा उठा लिया। वो महिला ने जब बोला भाई हमारा सेटलमेंट के देखिए, थोड़ा हम है गरीब आदमी, तो उस समय उस महिला के खिलाफ एक चिट्ठी निकला कि आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो उस समय आपको नहीं दिखा क्रांतिकारी का, वो महिला नहीं थी। आप लोग सब फर्जी क्रांतिकारी दुकान में मतलब रोड में बहुत सारा दिखते हैं, बहुत लोग अभी। देखिए बात इससे आपको आंदोलन ही करना है ना। आंदोलन क्या होता था? अंतिम तक पहुंचाइए, जब तक आंदोलन खत्म ना हो तब तक हम उठे ना। यहाँ तो जैसे सुटकेस बैठा घुसा गाड़ी में, उठ के चल दिए जी, ऐसा थोड़ी होता आंदोलन। हम भी आंदोलन करते हैं, हमारे बाबूजी भी आंदोलनकारी हैं। उन्होंने अपनी जवानी को बर्बाद किया है, उन्होंने अपनी नौकरी को खोया है झारखंड आंदोलन में। मेरे बाबूजी एक झारखंड आंदोलनकारी, वो सच्चा झारखंड आंदोलनकारी जिन्होंने अपना सारा चीज गंवाया। उसने अभी तक क्या गंवाया? उसने अभी तक क्या गंवाया? सो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है। मैं अगर आप आज कहूंगा मैं क्रांतिकारी हूँ, नहीं, मैं आज क्रांतिकारी नहीं हूँ। मैं एक संघर्ष करता हुआ एक छात्र हूँ, एक आम छात्र हूँ जो अपने लाइफ पे संघर्ष कर रहा हूँ, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं अपने फेसबुक में लिख देंगे बबलू महतो क्रांतिकारी, इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। क्यों मानेगा हमको आंदोलनकारी? क्या हमने किया अपने समाज के लिए? उसने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ मैनेज करने का काम किया। मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं। वो जेल कैंप पूरी तरह से एक कंपनी बनी हुई है, मैनेज कंपनी। आइए, इस कंपनी में ज्यादा माल, मतलब इस कंपनी से ज्यादा पैसा उठाया जा सकता है। 10 लाख लेके चल गए, बैनर लगा दिए, मैनेज कर लिया। आपका फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, इतना से इसको पॉल्यूशन नहीं दिख रहा था। आपका कंपनी से साउंड पॉल्यूशन हो रहा था, उसको सुनाई में दिक्कत नहीं हो रहा था। जब अब समझ में आने लगा यहाँ से पैसा उठने का जरिया है, तब आपको दिक्कत होने लगा। अच्छा, एक सवाल, जेन्युइन सवाल पूछते हैं, अब विरोधी दल में है इसलिए इतनी कड़वाहट निकलती है, या फिर क्या वजह है? नहीं, विरोधी दल की बात नहीं है। आज आप कह सकते, मैं इससे पहले भी इसके खिलाफ मैं बोलता था, जब मैं आजसू पार्टी का दामन नहीं थामा था। मैं एक झारखंड छात्र दल अपना खुद का एक संगठन बना के, मैं इंडिपेंडेंट संगठन पूरे झारखंड भर में अपना विस्तार किया था। उस वक्त भी मैं कहता था कि बच्चों को बलगलाना, जो छात्र पढ़ने लिखने वाले छात्र, उन लोगों को बलगलाने का काम ना करे। जो बच्चे रांची में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाप माँ का पैसा लेकर भाई जमीन पढ़ने के लिखने के लिए, यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी करने के लिए आए, आप उसे विधानसभा घेराव में अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको दौड़वा दिए, मार खिलवा दिए, केस खिलवा दिए। उनका भविष्य के बारे में आप कितना सोचे? उन बच्चों के बारे में कितना सोचे? उन बच्चों का जो केस हुआ उसको मैनेज करने के बारे में कितना सोचे? सिर्फ अपना स्वार्थ सोचे। मतलब विरोधी दल के नाते आप नहीं सोचते? नहीं, मैं भी उस आंदोलन में था, मैंने भी केस खाया, मुझे भी वही दर्द है।
कि मैं भी पढ़ने लिखने वाला एक आम छात्र हूं। मैं लोगों का मैं समर्थन करने गया था भाषा आंदोलन में। भाषा आंदोलन उसका किसी का बाप का नहीं, भाषा सभी समुदाय का था। वहां पे बोकारो धनबाद में हम लोग सब समुदाय मिलकर भाषा आंदोलन का हम लोगों ने भाषा आंदोलन का एक आह्वान किया था, मानव श्रृंखला बनाने का काम किया था। आज वो कहता मानव श्रृंखला मेरा बनाया हुआ है। कहाँ था इतना दिन से वह क्रांतिकारी, फर्जी क्रांतिकारी मानव श्रृंखला बनाया हुआ राइस महतो जी का, जो बोकारो के है, जिला परिषद है चास के, उनका बनाया हुआ मानव श्रृंखला था। उस तरह कितने क्रांतिकारी वहां पे जो जमीनी स्तर में खड़ा होकर अपना क्रांति को मतलब आंदोलन को खड़ा किया। आज उसने कहा कि मेरा किया हुआ आंदोलन है। इतना मतलब झूठ बोलने का बन गया है फैक्ट्री। वो लोगों को इतना झूठ बोला कि लोगों का माथा में बैठ गया। हो सकता है आपके चैनल में मैंने इतना कुछ बोल रहा है, इतना करवाहट में बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम बहुत लोग हमको बोलेंगे बबलू तुम ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। हम ऐसा नहीं बोला जाता था दीदी, सुन लिया, सब बात सच्चाई हो। एक समय ऐसा है तो पछतावा है, तो जब मेरे साथ का जो नौजवान लोग हैं, आपको पछतावा होगा 10 साल बाद कि हम जब पढ़ने लिखने का समय था तो हम आंदोलन करने के लिए किसी के पीछे झंडा ढोने का काम कर रहे थे और अपना जिंदगी बर्बाद करने का काम किए। वो अपना माननीय बन गए। आपको अगर बेहतर भविष्य बनाना है तो पढ़ा लिखा एक शिक्षित व्यक्ति बनिए, ना कि फर्जी क्रांतिकारियों के पीछे जाकर झंडा मैंने जयराम चिल्लाना बंद कीजिए। अच्छा, आप उनको जो है एक सेकंड, हाँ, उनको जो है आप किस तरह का नेता देखते हैं? आप खुद फेसबुक में है, वो भी फेसबुक में है, वो भी यूट्यूब में है, आप भी यूट्यूब में है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि फेसबुक या फर्जी, ये सब क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ही इज अ गुड स्पीकर बट नॉट अ गुड लीडर। उसे नेतृत्व करने की क्षमता उसमें तनिक भी नहीं है। हाँ, अच्छा बोलता है, नो डाउट बोलता है, मुंह के कलाकारी है उसके अंदर, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर एक भी नहीं है। अगर नेतृत्व करने की क्षमता अगर उसके पास होती तो आज जेलकम पार्टी पूरा अच्छा से खड़ा रहती। जेलकम पार्टी में क्या है ना, उथल पुथल बचल है। उनको सिर्फ एक चीज समझ में आ गया है, कहाँ से पैसा है तो भाई सेट करना है, ये पैसा देगा इसको टिक कर देना है, ये पैसा देगा इस कंपनी से उठा लेना है। ये मैनेजमेंट सिस्टम में आ गया। आपको मैं पिछली बार भी एक एग्जाम्पल दिया था, बोकारो हमारे क्षेत्र में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो आते हैं अपना क्षेत्र छोड़ के दौड़ हाफ पैंट में दिखावटी जिंदगी अगर कोई सीखना है, दिखावटी जिंदगी अगर जीना है तो भाई कॉपी कर लो उससे। खाएंगे सर बिरयानी, दिखाएंगे मार भात हम नहीं खाते क्या? किसान परिवार से आते हैं, पानी भात खाते हैं, लेकिन बगल में बिस्लरी का बोतल रखेंगे, खाएंगे बिरयानी, दिखाएंगे मार भात। फर्जी तरीका से मत दिखाए, जो है व्यक्तिगत दिखाए। कौन यहाँ पे मार भात नहीं खाता है जी? कौन मार भात नहीं खाता है? मार भात कौन नहीं खाता ये बताइए? सब खाता है ना। चप्पल में कौन नहीं घूमता है? सब घूमता है। तो दिखाने वाली क्या बात है भाई? दिखाने वाली क्या बात है कि हम चप्पल में घूमते हैं, गरीब का बेटा है? नहीं, आप गरीब का बेटा थे, अब रईसों का सरदार बन गए, चोरों का सरदार बन गए हैं आप। बहुत कड़वाहट है। क्या कुछ कहेंगे दादा? हम ये कहेंगे, हमको ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, आज 1932 कब तक ये देंगे? इनसे पूछा जाए कब तक देंगे आप 1932? अरे किसी का भविष्य नहीं बना, तुम्हारा तो बन गया भाई, तुम्हारा भविष्य बन गया। विधायक जी का है, जयराम महतो का भविष्य बन गया। भले स्टूडेंट दूसरे बच्चों को बने या न बने, लेकिन इनका भविष्य बन गया है, लाइफ टाइम बन गया है। या इसलिए प्लेटफॉर्म में आया था ये, इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था ये कि हमारा भविष्य बन गया इसका भविष्य। अब क्या चाहिए इसको? 1932 कनेक्ट हो जाए क्या? कैसा लगा आप लोगों को? अंदर से कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना जो है भड़ास निकाल सकते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको क्या मन है, ठीक है? आइए हम जवाब दे देते हैं। हमारा बबलू महतो भाई कह रहा है, जमीन लिया टाइगर जयराम महतो, घर खरीदा, स्कॉर्पियो खरीदा। अरे यार, पहला नंबर बात हमको समझ में नहीं आता है कि टाइगर ने एक स्कॉर्पियो क्या ले लिया है? सबके पिछवाड़े में इतनी जलन क्यों हो रही है यार? मैं सिर्फ बबलू महतो को लेकर के ये बात नहीं कह रहा हूं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं पिछवाड़े में ऐसी आग लग गई है कि लगातार टाइगर की एक स्कॉर्पियो पर इतना जल भून गए हैं कि आखिरकार टाइगर ने स्कॉर्पियो ले क्यों लिया? अरे भाई, टाइगर को तो साइकिल चलाना चाहिए था, बैलगाड़ी चलाना चाहिए था, ठेला पर चलना चाहिए था। अरे आज कल ही रात की न घटना है जी, कल ही रात का न घटना है जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कई लोग घायल हो गए हैं, जिसको टाइगर जयराम महतो जी अपने स्कॉर्पियो से अस्पताल भेजे हैं। तो क्या स्कॉर्पियो नहीं रहता टाइगर जयराम महतो के पास, तो क्या ठेला पर लेके जाते हैं उन घायल लोगों को? बेशर्म लोग, समझ में नहीं आता है कि अरे वो एक विधायक है, पूरे झारखंड का दौरा करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है, डुमरी आना पड़ता है, तो किस चीज से जाएगा वो? साइकिल चला के जाएगा कि बाइक से जाएगा? किस चीज से जाएगा? बेशर्म लोग, एक स्कॉर्पियो ले लिया, उस पर इतना बड़ा विवाद किए हुए हैं लगातार। अरे वो एक विधायक है, अपने पार्टी का केंद्रीय सुप्रीमो है, वो तो एक स्कॉर्पियो नहीं ले सकता है क्या? वो गजब आदमी हो यार। छोड़िए, घर ले लिया, कौन सा घर ले लिया जी टाइगर? फोटो खींच के जरा दिखाओ ना हमको, हम भी देखे कि टाइगर जयराम महतो ने कौन सा आलीशान शीश महल बंगला, 400 साढ़े 400 करोड़ का फ्लैट लिया, बताओ, दिखाओ।
जिस घर घास फूस के छप्पर खप्पर के घर में रहता था वो टाइगर आज भी उसकी माँ और उसकी दादी उसी घर में रहती है। अरे पागल बेशर्म लोग, बोलने से पहले सोचता नहीं है। जमीन ले लिया, कहां जमीन ले लिया? तुम्हारे घर के बगल वाला जमीन ले लिया का? बताते नहीं हो, बताओ कहां घर लिया, बताओ कहां जमीन लिया, बताओ। और स्कॉर्पियो पर जो ये कर रहे हो, शर्म करो, शर्म आना चाहिए। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है टाइगर जयराम महतो। कह रहा है झंडा ढो मेरे पीछे। टाइगर जयराम महतो नहीं कहता है झंडा ढोने के लिए, बल्कि भविष्य बनाने के लिए टाइगर जयराम महतो बच्चों को प्रोत्साहन राशि देते हैं। 75% अपने वेतन का बच्चों को देने वाले हैं, उनके पढ़ाई के लिए देने वाले हैं, ताकि वो अच्छा से पढ़ लिख के इंसान बने। झंडा ढोने के लिए नहीं कहता है टाइगर जयराम महतो। बुद्धि विवेक अगर है, सच में दिमाग है, तो समझदारी से बोलो और सही चीज बोलो तो हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चों का भविष्य टाइगर बर्बाद नहीं करता है। और जाके मुआवजा में जो कहता है कि 10% का सेटिंग है, सबूत लेकर आओ। जिस दिन सबूत लेकर आओगे ना कि टाइगर जयराम महतो 10% लेता है, तब मुआवजा दिलवाता है कंपनी से जो लोग होते हैं उनको, उस दिन से मैं टाइगर जयराम महतो का विरोध में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बिना सबूत के अगर भाव करोगे तो बिट्टू सिंह भी रेल देगा अच्छे से। चलिए, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा, और भाई साहब ने जो कहा उसको लेकर सब कुछ कमेंट बॉक्स खुला लिख दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।